हेलो एवरीवन, दिस इज़ डिफेंस गुरु जम्मू। पिछली वीडियो में हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था इकोनॉमी के बारे में। उसी का एक फर्दर टॉपिक आगे लेके जा रहे हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम अकाउंटिंग। जो वर्ड्स यहाँ पे गौर करने वाले हैं वो है नेशनल, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल की इनकम तो इंडिविजुअल अकाउंट कर सकता है, पर नेशनल लेवल पे इनकम को किस तरह से अकाउंट किया जाता है वो यहाँ पे डील करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने एक ब्रीफ जीडीपी के बारे में बताया था। अभी एज अ होल नेशनल इनकम में क्या क्या टर्म्स आएंगी उससे डील करेंगे, जैसे कि जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये सब टर्म्स जो हैं ये आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग्स में पढ़ने को मिलेंगे। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें हम देखते हैं कि एक प्रोडक्ट की, जिसमें आ जाता है गुड्स और सर्विसेज, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसका जो रुपी टर्म में या डॉलर में, किसी भी करेंसी में जो वैल्यू आती है वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और सिमिलरली सब इसी के आगे जब हम इससे डेप्रिसिएशन निकाल देते हैं तो हमें मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसी सीरीज़ को आगे डील करते हुए हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ेंगे। फर्स्ट टर्म जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक, विद इन द कंट्री। विद इन द कंट्री जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं उनकी जो वैल्यू है वो जीडीपी है। ये विद इन द कंट्री रहेगा। दूसरा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो इंडियन नेशनल्स, विद रिस्पेक्ट टू इंडिया हम बात कर रहे हैं, जो इंडियन नेशनल फॉरेन काम करते हैं, अब्रॉड कंट्रीज़ में काम करते हैं, वो जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं वो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम चिप्स की। दो कंपनीज चिप्स बना रही हैं, हल्दीराम और पेप्सिको, लेज। ये दोनों चिप्स इंडिया में आपको मिल सकती हैं। ये दोनों कंपनीज जो भी जनरेट करती हैं आउटपुट, वो इंडिया की जीडीपी का पार्ट होगा। बट बीइंग अ यूएस कंपनी, पेप्सिको जो प्रॉफिट जनरेट करेगी वो यूएस की जीएनपी का पार्ट होगा। ये एक थोड़ा सा कैच है इसमें कि डोमेस्टिक जब हम बात कर रहे हैं तो इस दोनों का प्रॉफिट्स जीडीपी में, जो दोनों का आउटपुट जीडीपी में आता है, और जब हम जीएनपी की बात कर रहे हैं तो हम नेशनल लेवल पे देखेंगे किस कंट्री को ये बिलोंग कर रहा है। ये एक बेसिक सा एग्जांपल था। तो ये हमने बेसिक थोड़ा पढ़ा जीडीपी और जीएनपी के बारे में। इन दोनों में से डेप्रिसिएशन जब माइनस कर दी जाती है तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है। क्वेश्चन एक और है कि जीडीपी और जीएनपी में से जीडीपी मोर रिलायबल क्यों है? क्योंकि जीडीपी में डोमेस्टिक गतिविधियां देखी जा रही हैं, जो डोमेस्टिक लेवल पे प्रोडक्शन है, और नेशनल में नेशनल लेवल पर, मतलब इंडियन सिटीज़न के लेवल पर जो इंडियन नेशनल
चाहे इंडिया में काम कर रहे हैं चाहे आउट ऑफ इंडिया। पर जीडीपी ज़्यादा रिलायबल इसलिए माना जाता है क्योंकि जो भी एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेशन होगा वो जीडीपी पे निर्भर करेगा, ना कि जीएनपी पे। क्योंकि जीडीपी में जो प्रोडक्शन है वो विद इन द कंट्री है, तो जो भी प्रोडक्शन अगर बढ़ती है तो इंडिया की एम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था कि जीडीपी मोर रिलायबल क्यों है और जीएनपी कम रिलायबल क्यों है मोस्ट ऑफ द मैट्रिक्स में। दूसरी बात, डेप्रिसिएशन तो पिछले वीडियो में भी डील किया था। डेप्रिसिएशन है जो वियर एंड टियर है, क्योंकि जो भी वियर एंड टियर है उसको जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम कोई भी फैक्ट्री है उसके जो मशीन्स हैं वो उसका आउटपुट की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। तो इसलिए हम जीडीपी से जब ये निकाल लेते हैं तो थोड़ा हमें और रिलायबल मैट्रिक मिलता है, वो है नेट, ग्रॉस से डोमेस्टिक निकाल कर। सिंपल सा तरीका है, ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट आ जाएगा। ग्रॉस मतलब टोटल और नेट मतलब निवल, या इससे जो माइनस किया हुआ। ये एक बेसिक सा थोड़ा सा डिफरेंस था जीडीपी एंड डीपी में। आगे चलते हैं मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस है जिस प्राइस पे जो गुड्स और सर्विसेज मार्केट में पहुंचती हैं, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट वो टर्म है, वो प्राइस है जिस प्राइस पे एक फैक्ट्री जब कोई भी प्रोडक्ट आउटपुट पे फैक्ट्री असेंबली लाइन के आउटपुट पे आता है, उस पे जो प्राइस है वो फैक्टर कॉस्ट है। मतलब एक प्रोडक्ट को बढ़ने में लगी हुई कॉस्ट फैक्टर कॉस्ट है और उसी प्रोडक्ट का जो मार्केट में पहुंचते तक प्राइस बनता है वो मार्केट प्राइस है। पर एक और बात है, मार्केट प्राइस जो है वो एमआरपी नहीं रहेगा, क्योंकि एमआरपी रिटेल प्राइस है नॉट मार्केट प्राइस। ये इसमें थोड़ा डिफरेंस है, इसको बाद में फोकस करेंगे। फिलहाल मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे ही ध्यान रखेंगे। फैक्टर कॉस्ट क्या है? एक प्रोडक्ट के बनने में जो भी कॉस्ट लगती है उसमें आएगा आपका लैंड का रेंट, जहाँ जिस लैंड पे फैक्ट्री बनी है, लेबर की वेजिस, जो कैपिटल है उस पे जनरेट होने वाला इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें फैक्टर कॉस्ट बनाती है। और जब फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस जुड़ जाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो वो बनाता है मार्केट प्राइस। फॉर एग्जांपल जीएसटी। जीएसटी इज एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्सेस के बारे में हम जो टैक्सेशन चैप्टर होगा उसमें अच्छे से डील करेंगे। तो सिंपल सी बात ये थी कि फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा मार्केट प्राइस। एक और यहाँ पे बात है सब्सिडीज़ की। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चर में गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, तो ये सब्सिडीज भी फैक्टर कॉस्ट में ऐड हो जाती हैं। तो अगर हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं तो हमने इसमें टैक्सेस तो ऐड कर दिए, पर इस सब्सिडीज़ का क्या करेंगे? इसके लिए हम फैक्टर कॉस्ट में से सब्सिडी माइनस कर देंगे, क्योंकि ये सब्सिडीज़ वो पैसा है जो गवर्नमेंट ने खर्चा है इस प्रोडक्ट के उत्पाद आउटपुट के लिए। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर्स में जो फैक्ट्रीज फर्टिलाइज़र बनाती हैं उनको गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है बाय गवर्नमेंट। तो अगर हम ये सब्सिडीज़ को अच्छे से कैलकुलेट नहीं करेंगे तो ये मार्केट प्राइस में रिफ्लेक्ट होंगी। इसीलिए अगर हम फैक्टर कॉस्ट में से मार्केट प्राइस को ऑब्टेन करना है तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ देंगे और उसमें से सब्सिडीज निकाल देंगे, क्योंकि ये सब्सिडीज वो पैसा है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लगा दिया है इसमें। ये एक बेसिक सी बात थी फैक्टर्स से मार्केट में आना। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कैसे आएंगे? इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि जीएसटी है उसको जोड़ देंगे, और जो सब्सिडीज़ है जो गवर्नमेंट ने फैक्ट्रीज को डायरेक्टली प्रोवाइड की है उस सब्सिडीज का जो अमाउंट है वो माइनस कर देंगे। सो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। तो अभी तक हमने पढ़ा जीडीपी,
एक देश में टोटल आउटपुट जो भी है वो जीडीपी है। जीएनपी इसमें डिपेंड करता है सिटीजन कहाँ का है, इसमें डोमेस्टिक टर्म है, इसमें नेशनल है, ये बेसिक सा कैच है इसमें। जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट टर्म्स मिल जाती हैं। मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट और लास्ट में हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम।